हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेडीमेड गाउन में स्लीव लगाना बताएंगे, क्योंकि रेडीमेड गाउन में अक्सर स्लीव नहीं लगी होती है और लोगों को इसके लिए बहुत दिक्कत होती है कि किस तरह से हम स्लीव को लगाएं। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह से स्लीव को लगाना है। तो ये हमने गाउन लिया है, ये हमारा रेडीमेड गाउन है, इसमें स्लीव नहीं लगी हुई है, तो इसको हम लगा के बताएंगे। और दोनों स्लीव को हम दो तरीके से लगाना बताएंगे। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप स्लीव को लगा सकती हैं। तो ये हमारा गाउन है और ये उसकी स्लीव है। इसे हम पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से हमने टाके तोड़ लेना है इस तरह से। ये हमारी दोनों स्लीव अलग अलग है। इसे हम लगा करके दिखाएंगे। दोनों स्लीव को दो तरीके से लगा करके दिखाएंगे। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप अपनी स्लीव को लगा सकती हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा ये दोनों आर्मोल है उसकी चौड़ाई कितनी है और हमारे स्लीव की चौड़ाई कितनी है। इन दोनों को पहले हम इस तरह से रख करके देख लेंगे। अपने स्लीव को इस तरह से रखेंगे और आर्मोल को यहाँ से रखते हुए इस तरह से नाप लेंगे। लगभग 1 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है जो हमें अंदर सिलाई करना होगा। तो हम दोनों को दो तरीके से लगाना बताएंगे स्लीव को। तो पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये आप सेफ्टी पिन ले लें या सुई धागा ले लें। हमने सेफ्टी पिन बस आपको बताने के लिए लिया है। यहाँ हम यूज़ करेंगे सुई और धागे का। तो आप चाहें तो ये तरीका भी अपना सकती हैं। यहाँ से हम स्लीव का बिल्कुल सेंटर लेंगे और ये जो हमारा कंधे का जॉइंट है वहाँ हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सेफ्टी पिन को फिक्स कर देंगे। इस तरह से हमने सेफ्टी पिन लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर भी दूसरी तीसरी जितनी भी आप चाहें इस तरह से लगा सकती हैं, 1-1 इंच की दूरी पे। यहाँ पर हमने दूसरी सेफ्टी पिन लगाई है। अब थोड़ी दूरी पर 1 इंच की दूरी पर तीसरी हम लगाएंगे, लेकिन हमें सुई धागे का यहाँ पे यूज़ करना है। सुई धागे का यूज़ करके इससे आसानी से हम अपनी स्लीव को जॉइंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके को हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से फिर से हम इसका सेंटर लेंगे और यहाँ कंधे का जो जॉइंट है वहाँ पर हम इसे रखेंगे और पहले हम यहीं से टाके लगाना स्टार्ट करेंगे। बड़े बड़े टाके हमें लगाना है ताकि बाद में इस टाके को तोड़ना रहे तो आसानी रहे। इस तरह से हम अपने स्लीव को और आर्मोल को दोनों को बिल्कुल सीधा रखते हुए, यानी कि हमें कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, ना स्लीव को खींचना है ना आर्मोल को खींचना है, दोनों को बराबर रखना है और इस तरह से हमें टाके लगाना है। हम बड़े बड़े टाके लगाएंगे ताकि सिलाई लगाने के बाद इस टाके को तोड़ने में आसानी रहे। तो ये जो हमारा साइड का यानी कि बगल का जो जॉइंट है वहाँ तक हम इसी तरह से टाके लगाते जाएंगे। अब ये जो साइड का जो जॉइंट है उसे हम इस तरह से करेंगे। पहले यहाँ हम टाके लगा लेंगे। इस तरह से टाका लगाते हुए ये जो साइड का जॉइंट है ये वाला, इसे हम इधर इस साइड निकाल देंगे और यहाँ से हम धागे को इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ पे हमें धागे को मजबूत नहीं करना है क्योंकि बाद में हमें इस धागे को तोड़ के निकालना है। तो देखिए एक साइड हमने स्लीव को जॉइंट कर लिया है। अब सेम उसी तरह से दूसरी साइड भी हम टाके लगाते जाएंगे। यहाँ से हम टाके लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे कि हमें कोई भी कपड़ा खींच के नहीं सिलाई लगाना है। दोनों कपड़े को हमें बराबर रखना है। और ये जो सिलाई है अब इस साइड हम कर देंगे, दूसरी साइड, यानी कि इस साइड को हमें टाके के साथ नहीं सिलना है। तो इस तरह से देखिए हमने टाके से अपने स्लीव को इसमें जॉइंट कर लिया है।
अब ये जो नीचे की ये जो स्लीव का जॉइंट है इसे हम बाद में सिलाई करेंगे, यानी कि वो आर्मोल वाली सिलाई लगाने के बाद इस स्लीव को हम बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पीछे की ज़िप खोल के हम इधर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से सिलाई लगाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ से हम मशीन में कपड़े को लगाएंगे। इस तरह से हम लगाएंगे। यहाँ की सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन उसी तरह से हमें सिलाई लगाना पड़ेगा। इसी तरह से हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। बहुत ध्यान से हमें सिलाई लगाना होगा ताकि कोई भी कपड़ा सिलाई में दब न जाए। दोनों साइड से कपड़े को हटाते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे पूरी गोलाई में। तो इस तरह से देखिए अब लगभग हमारी सिलाई कंप्लीट होती जा रही है। यहाँ तक हमें सिलाई लगाना है और सिलाई को थोड़ा मज़बूत कर देंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो बड़ा वाला टाका हमने लगाया था इसको हम इस तरह से खींच के तोड़ देंगे। धागे को हम निकाल देंगे यहाँ से। दोनों साइड के धागे को हम इस तरह से खींच के निकाल देंगे और इसे हम इस तरह से खींचते हुए थोड़ा सही कर लेंगे। अब इस स्लीव को हम उल्टी साइड करेंगे। उल्टी साइड करने के बाद यहाँ से हम इस कपड़े को सही करते हुए इस तरह से लगाएंगे मशीन में, इस तरह से। और इस पर हम एक सिलाई लगा करके अपनी स्लीव को बंद कर देंगे। जो ये स्लीव का जो एक कपड़ा बाहर निकला हुआ है उसे हम बाद में कट कर देंगे, क्योंकि हमने इस तरह से स्लीव को लगाया है तो इसलिए थोड़ा सा कपड़ा एक साइड निकल गया है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे स्लीव की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है। उसे हम कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी को हम कट करेंगे। तो हमने इस कपड़े को कट कर दिया है, यानी कि एक साइड की हमारी स्लीव लग करके कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम सीधी कर लेंगे और सीधी करके हम देखेंगे कि कहीं कोई कपड़ा दबा तो नहीं है। देखिए ये जो धागा है उसे हम कट कर देंगे। ये हमारी स्लीव एकदम सही लग करके तैयार है इस तरह से। अब हम दूसरी स्लीव लगाएंगे, तो इसका हम दूसरा तरीका बताएंगे। उसी से मिलता हुआ तरीका है लेकिन थोड़ा सा अलग है। पहले हम इस स्लीव को रखेंगे और इसे हम इस तरह से नाप लेंगे। पहले हम अपनी स्लीव को उल्टी साइड कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी साइज़ नापेंगे। यहाँ से आर्मोल को रखते हुए इस तरह से हम नाप लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे निशान लगा सकती हैं, या चाहे तो इसी तरह से यहाँ से आप सिलाई लगा लें। अपनी स्लीव को बंद कर दें। यहाँ हम एक सिलाई से अपनी स्लीव को बंद कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम इस तरह से अंदर छोड़ देंगे, बाद में उसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ की चौड़ाई हम दूसरी स्लीव के नाप से ही सिलाई करेंगे, नहीं तो हमारी सिलाई कम और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एक स्लीव चौड़ी हो जाएगी, दूसरी वाली पतली हो जाएगी। इसलिए हमेशा हमें इसकी नाप ले करके ही सिलनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा करके इस स्लीव को पहले ही बंद कर दिया है। उस स्लीव को हमने बाद में बंद किया था, इसको हमने पहले ही बंद कर लिया है। तो देखिए बंद करने के बाद अब हम इस आर्मोल को यहाँ लगाएंगे। इस तरह से हम लगाएंगे और एक सेफ्टी पिन लेंगे और बिल्कुल दोनों का सेंटर रखते हुए यहाँ इस तरह से
दोनों का सेंटर मिलाते हुए यहाँ हम सेफ्टी पिन को लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसे पिन अप कर दिया है। अब हमारा कपड़ा कहीं नहीं फिसलेगा। इस तरह से हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ से यानी कि जो नीचे की ये जो सिलाई है, दोनों जॉइंट है, इसे हम इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ की सिलाई थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि कपड़ा सिलाई के करने के बाद स्लीव लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसे हम बहुत ध्यान से सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से दोनों कपड़े को सही करते हुए हम सिलाई लगाएंगे, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि स्लीव का कपड़ा अंदर थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए हम नीचे देखते हुए और इसको सही से रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। स्लीव जॉइंट करने का दोनों ही तरीका बहुत आसान है। आप जिस तरीके से भी चाहें अपनी स्लीव को जॉइंट कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब हम इस पिन को हटा देंगे। पिन को हटाने के बाद इस कपड़े को हम देखते हुए अंदर की साइड कि हमारा कपड़ा ज़्यादा अंदर ना गया हो, इस तरह से ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी स्लीव को हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, इसलिए वीडियो में काफ़ी अंधेरा यहाँ पर है। इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। तो देखिए हमारी स्लीव की सिलाई यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम बहुत ध्यान से यहाँ सिलाई करेंगे क्योंकि अक्सर सुइयाँ टूट जाती हैं मोटे कपड़े पर। तो देखिए हमने दो तरीके से स्लीव लगाना बता दिया है आप लोगों को। जो भी तरीका आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से आप अपने स्लीव को जॉइंट कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।